हाय, हाउ आर यू ऑल? आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड के सवाल डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे आपको पहला सवाल है, इसमें करंट की वैल्यू गिवन है और स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इस तरीके से है और मुझे ओ पॉइंट पे निकालना है। तो कभी भी जब इस तरह का सवाल आता है मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो आप ये देख लो कितने सेगमेंट है। एक मैंने इसको मान लिया, दूसरा मैंने इसको ये आर्क को मान लिया और तीसरा मैंने इसको, यानी कि मैंने नंबरिंग 1 2 3 ऐसे दे दी। कोई बात नहीं, आप 1 2 3 जैसे भी दे लो, यानी कि इन तीनों का नेट होगा ना यहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से तो ये पॉइंट बिल्कुल अलोंग द लाइन है, इसकी वजह से ये पॉइंट अलोंग द लाइन यही है। तो 1 और 2 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। ठीक है जी। और ये जो आर्क है, आर्क की वजह से क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल। और एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो अगर एंगल रेडियन में होना चाहिए तो ये एंगल, ये जो सेगमेंट जो एंगल बनाता है हम वो एंगल लेते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये वाला 3 पाई बाई 2, यानी कि ये 270 होगा। और 270 को कन्वर्ट कर लिया मैंने 3 पाई बाई 2। कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल इज इक्वल्स टू, ये आपको 0.94 मिली टेस्ला दे रखा है, वो आपने यहाँ रख लिया। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक सवाल था, लेकिन वो ये बात समझाने के लिए ताकि बच्चे को ये वाली बात याद रहे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू रेडियन, क्योंकि आपका सवाल मैक्सिमम यहीं से आएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखो जी, कुछ इस तरीके से है। तो यहां पे 3 सेगमेंट मैंने बनाए, 1 2 3। अब ये वाले, अगर मैं 1 की बात करूं तो जो ओ पॉइंट है वो तो अलोंग द है, इसी लाइन के ऊपर है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। जिस लाइन, अगर ये तुम्हारा है तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये तो इसी के अलोंग द लाइन है, वायर के अलोंग ही है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जी? 0। ठीक है जी। फिर बात रही ये जो सेमी सर्कुलर है, इसकी वजह से क्या होता है जी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल, और एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तो पाई से पाई कट जाएगा। ये जो मैंने कर रखा है सेकंड वाला, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। फिर इससे अगला देखो, ये तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है जी। अब डायरेक्शन की बात करो, आप क्या करोगे? थंब इधर रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। यहाँ पे तुम्हारी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, वो भी आउटवर्ड है। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। तो आपका थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 12 वाला क्या है? जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में सवाल करते थे, चार्ज रख देते थे ऐसे और सेंटर पे पूछते थे, तो सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेम सवाल ये पे है। यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें कि ये आउटवर्ड ऐसे कंडक्टर लगा रखे हैं, ये हर 5 पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर पे पूछा हुआ है, तो क्या होगा? 0 ड्यू टू सिमेट्री। तो जी इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा। 17 वाला थोड़ा सा, इसको देख के बच्चे ऐसे डर जाते हैं, लेकिन देखो मैं इसको करने का बहुत आसान और बहुत इजी वे बताऊंगा कि चल क्या रहा है। आप ध्यान से देखो कि एक सेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा है सेमी इनफाइनाइट वायर, चौथा ये और पांचवा ये। पहले तो ये समझो, अगर मैं इस ओ पॉइंट की बात करूं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सेकंड सेगमेंट की वजह से कहाँ होगा? इनवर्ड। और इसकी वजह से कहाँ होगा? आउटवर्ड। तो ये वाले तो दोनों कैंसिल आउट ही कर देंगे आपस में, ये जो मैंने लिख रखा है ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। 1 की वजह से ये पॉइंट बिल्कुल अलोंग है, 1 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। तो बचा कौन कौन? ये वाला सेमी इनफाइनाइट और ये वाला सेगमेंट। इस सेगमेंट की वजह से अगर मैं निकालूंगा तो ये एंगल कितना बनेगा? स्क्वायर है तो 45। जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? sin 45 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी? a/2, वो रख लिया। सिमिलरली b3 की वजह से तो आप निकाल ही लोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a/2 sin 45। अब देखो, सॉरी, ये वाला जो है, ये जो वायर है, अब ये सेमी इनफाइनाइट की वजह से होता तो हम फिर यहाँ निकालते, लेकिन यहाँ क्या दे रही है? ये पॉइंट यहाँ पे है,
तो यानी कि ये एंगल कितना बनेगा 45 और ये एंगल कितना बनेगा तुम्हारा 90। ये कितना बनेगा जी 90, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इनवर्ड आएगा, इसकी वजह से जब आप इधर थंब रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे तो इनवर्ड आएंगी इस पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे जब आप फिंगर, तो ये आउटवर्ड आएगा, तो ये आउटवर्ड। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो ये आउटवर्ड इनवर्ड। अब बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, बच्चे के दिमाग में जो सवाल यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं मैक्सिमम बच्चे, बच्चा सोचता है किस में से किसको घटाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन के साथ लिखना है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वायर की बात करूं, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है, मैक्सिमम होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। यही होता है, नहीं होता है? आप जब सेमी इनफाइनाइट की बात करते हो तो म्यू नॉट अपन 4πd। यानी कि आप वायर जितना छोटा करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला वायर सीधी सी बात है बड़ा है, ये वाला वायर क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ से बस इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कम होगा, इसकी वजह से ज़्यादा होगा। यानी कि डायरेक्शन कहाँ आनी है, नेट इनवर्ड आना है। भाई बड़ा अगर ये है, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ना, ये डोमिनेट करेगा और ये डोमिनेट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, ना तो ये ना ये, इन दो में से ही हो सकता है। अब थोड़ा सा तो यार कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। ये रखो माइनस तुम्हारा आउटवर्ड कौन सा है, इसकी वजह से, तो आउटवर्ड ये हो गया तुम्हारा, आउटवर्ड ले आओ, यह रख दिया, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई ए इंटू √2 - 1। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, थोड़ा ये अच्छा सवाल है, इसको भी कह सकते हैं। ये ऐसे आपने अलोंग द जेड एक्सिस, आउटवर्ड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, पी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, ऐसे, और ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 एंगल बनेगा ही बनेगा। भाई ये हमेशा 90 एंगल बनेगा, नहीं बनेगा इसके अंदर। आप जब फिंगर कर्ल करते हो तो ऐसे टेंजेंट ही तो ड्रॉ करते हो, तो बी तो ऐसे ही रहेगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, इसके लिए मैं बना भी देता हूँ। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाओ तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, ये डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगूँ आपका, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट ही तो ड्रॉ करोगे जो कि 90 डिग्री पे होगा। ठीक है जी, इतनी बात चलो समझ में आती है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, आप सीधा कैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन, भाई बी लिखना हो आपको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर होगी, तो म्यू नॉट आई अपॉन तुम्हारा हो गया 2πr, खत्म। लेकिन ये आपसे एक्स वाई में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, बी ऐसे कर लिया, ये थीटा मान लो, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या आ गया फिर तुम्हारा बी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ गया बी तुम्हारा कॉस थीटा आता है, तो 90 माइनस थीटा यानी कि बी साइन थीटा, वो मैंने यहाँ लिख लिया, बी कॉस थीटा जे कैप, बी साइन थीटा, ये किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, और ये तुम्हारा थीटा है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने क्या लिख लिया, कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x/r, कॉस थीटा x/r, साइन थीटा क्या हो जाएगा, y/r। ठीक है जी, r क्या हो जाएगा तुम्हारा, भाई r, ये r है ना, r क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप। तो सिंपल, ये सवाल बड़ा फेमस सवाल है, टेस्ट पेपरों में भी आपको आया मिलेगा, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब कैसे निकालें। कुछ नहीं करना, कंपोनेंट करो और आराम से सवाल निकालो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल भी बहुत ही रिपीटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक्सिस पे, अगर मैं एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नीट्यूड बी नॉट साइन क्यूब थीटा। थीटा होता है जिसमें ये, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा एंगल तो ये होता है, और बी नोट होता है जो सेंटर पे, और सेंटर पे तो हर बच्चा जानता है क्या होता है, अगर लूप के सेंटर पे होता है तो 2r होता है, नहीं होता है। तो अब ये देखो, ये क्या कह रहा है कि ये दो चीज़ हैं ऐसे। अब इफ द कोयल प्रोड्यूस नो मैग्नेटिक फील्ड एट द एपेक्स ऑफ कोन, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब कोई बच्चा जो वो बड़े वाला फॉर्मूला याद रखता होगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2a दिस करके, वो उलझा रहेगा उसमें ही। अब जो बच्चा ये जानता है, देखो ये थीटा एंगल है, ये थीटा, तो मज़ेदार बात क्या है, दोनों के लिए सेम बन रहा है ना, और ये कह रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, B1 = B2, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे ना। आप बना के देख लो,
इधर फिंगर कर्ल करोगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे फिंगर कर्ल करोगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कैंसिल आउट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। नो नेट मैग्नेटिक यानी कि B1 इक्वल्स टू B2। अब B1 क्या है, B1 क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2R1 सेंटर पे इंटू साइन क्यूब थीटा। अब थीटा तो दोनों के लिए सेम है ना, तो कट गया ना भाई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, I1/I2 इज इक्वल्स टू R1/R2। तो सिंपल ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो आज की सीरीज में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का हमने जो पोर्शन थोड़ा सा डिस्कस किया है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और अब हम कल मिलते हैं।